चुड़ैल की कहानी। यह कहानी है राजस्थान में स्थित सुरेश की है। सुरेश नाम का गांव में बहुत बड़ा जमींदार रहा करता था, जिसकी एक पत्नी और 6 साल का एक छोटा बच्चा था। दुर्भाग्यपूर्ण तबीयत खराब होने की वजह से उसके बेटे की मौत हो जाती है। वो बच्चा उन दोनों का इकलौता बच्चा था, जिसकी मृत्यु से उन्हें बहुत ठेस पहुंचती है। जमींदार और उसकी पत्नी बच्चे की लाश को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे, पर आखिरकार बच्चे की लाश को एक गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया। उसी गांव में एक अदसेखी चुड़ैल रहती थी, पर उसके चुड़ैल होने का पता पूरे गांव वालों को नहीं था, और वो चुड़ैल अभी जादू टोना विचक्राफ्ट सीख रही थी, यानी वह भी तंत्र मंत्र सीखने की अपने विद्या को बढ़ा रही थी ताकि वो कई प्रकार की जादू कर सके। लगभग उसकी तंत्र मंत्र की विद्या पूरी होने ही वाली थी। बस एक आखिरी पड़ाव था, जिसमें उसको ऐसी शक्ति हासिल करनी थी जिसमें वो किसी की भी जान किसी दूसरे इंसान की जान में डाल सके, या अपनी शक्ति द्वारा किसी मृत इंसान को जीवित कर सके और उसे अपने इशारे पर कुछ भी करा सके। अगर वो अपने शक्ति से किसी मृत इंसान को जीवित कर दे और फिर अपनी शक्ति से उसके आत्मा को फिर बाहर निकाल दे, तो वो सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। पर इस अंतिम पड़ाव को पूरा करने के लिए उसे एक लाश की जरूरत थी। तो आखिरकार उस चुड़ैल को इस बात की पता चल गई थी कि एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है और उसकी लाश को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया है। अब वो बस रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात हुई, वो पीपल के पेड़ गई और उसने नीचे खुदाई करना चालू कर दिया और फिर बच्चे की लाश को बाहर निकाल दिया। उस बच्चे की शरीर में बहुत ज्यादा मिट्टी लगी थी, तो सबसे पहले उस चुड़ैल ने मृत बच्चे की शरीर को नहलाकर कर साफ किया और पेड़ के सहारे बिल्कुल सीधा बैठा दिया, और अपने सारे तंत्र मंत्र का सामान उस मृत बच्चे की शरीर के आसपास रख दिया। फिर वो कुछ दिए और मोमबत्ती जलाकर उस मृत बच्चे के शरीर के आसपास रख देती है, और फिर अपना जादू टोना तंत्रकोर मंत्र को चालू करती है। अगर वो इस तंत्र मंत्र की विद्या को बिल्कुल सही तरीके से पूरा कर देती है और उस मृत शरीर में कुछ समय के लिए जान ले आती है, तो उसका पूरा जादू टोना पूरा हो जाएगा और फिर वो सफलतापूर्वक चुड़ैल बन जाएगी। इस जादू टोना को करने के बाद उस चुड़ैल का प्लान था कि वो इसमें जान डालकर फिर उसकी वापस जान निकाल दे और उस मृत शरीर को जहां पर पहले था वहीं पर दफना दे। अब उसने अपनी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया चालू कर दिया। चारों तरफ रात की वजह से बहुत अंधेरा था। तभी दूर से गांव के ही 2 लोग दूसरे गांव से होकर आ रहे थे। तभी उनकी नजर पीपल के पेड़ के पास कुछ चमकते हुए चीज पर पड़ी। अंधेरा होने की वजह से उन दोनों को रोशनी साफ साफ देखी जा सकती थी। आखिरकार वो क्या चीज चमक रहा करके देखने के लिए वे दोनों थोड़ा आगे गए। अब वो दोनों एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सारा नजारा देख रहे थे। वो समझ गए थे कि एक चुड़ैल है जो कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और उसके सामने एक मृत बच्चा है। तभी उन्होंने ऐसा देखा जिसको देखकर वो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से कुछ ही देर में उस बच्चे के शरीर को जिंदा कर दिया, जो शरीर बहुत देर से बेजान पड़ी थी और अब हिल डुल रही थी। साथ ही उसने देखा कि अब वो बच्चा अपनी आंखें भी खोल दिया था। चुड़ैल की शक्ति का नजारा देखकर दोनों भौचक्के और डर गए थे। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या करें। चुड़ैल ने अपना जादू टोना लगभग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और खुशी के मारे बच्चे के आसपास नाचने लगी थी। तभी दोनों आदमी में से एक आदमी भागते हुए गांव के अंदर गया और उसने जोर से हल्ला करना शुरू कर दिया ताकि सभी लोग बाहर आए। उस आदमी ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले लाठी डंडा मशाल लेकर पीपल की पेड़ की ओर भागने लगे। वहां जाते ही गांव वाले ने चुड़ैल को मारना शुरू कर दिया। उसके जितने भी तंत्र मंत्र के सामान थे सबको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी उस चुड़ैल का जादू टोना पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी उसको बच्चे में से उस जान को वापस निकालना था, जो संभव नहीं हो पाया। सारे गांव वाले उस बच्चे को देखकर भी हैरान थे।
सबने फैसला किया कि उस चुड़ैल को मार दिया जाएगा, पर उस बच्चे के माता पिता, क्योंकि वो बहुत बड़ा जमींदार था, उसने यह करने से रोक दिया। फिर उसने कहा कि इसने मेरे बच्चे के अंदर फिर से जान डाली है, इसीलिए इसको कोई कुछ नहीं करेगा। उल्टा उस जमींदार ने गांव के बाहर उस चुड़ैल को जमीन दी ताकि वो वहां पर रह सके, और उसको यह भी बोला कि अब से कभी भी इस गांव के अंदर वापस नहीं दिखेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक छोटे से बच्चे को चुड़ैल ने अपने तंत्र मंत्र से वापस जिंदा कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि अभी भी वो बच्चा उस गांव में रहता है और अभी भी वो जिंदा है।